नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 3 है संगठन। तो संगठन, इस पाठ का आपने वाचन किया, लेखन किया और उसमें दिए गए अर्थों को आपने समझा। इसका सारांश देखिए क्या है इस कहानी का, और कहानी का नाम है संगठन। एक बार एक चिड़िया के घोंसले को घमंड हो जाता है। वह चिड़िया से अकड़ कर कहता है कि उसके दम पर ही वह अपने बच्चों के साथ मज़े से रहती है। चिड़िया घोंसले को समझाती है कि उसने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है। यदि यह उसे न बनाती तो वह तिनकों के रूप में बिखरा होता। यह सुनकर घोंसले को उसका सिर शर्म से झुक जाता है। तो इस कहानी का यही इसका सारांश है कि हमें संगठन की भावना से रहना चाहिए और शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। इस पाठ का यही एक सारांश है। और उस दिन से फिर उसने कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मज़े से संगठन की भावना से रहने लगे। तो इस कहानी का सारांश यही है, संगठन का अर्थ है एकता में शक्ति होती है। तो शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। यह संगठन इस पाठ का क्या है, सारांश है। तो इसके सारांश को हमने समझा, इसके अर्थ को समझा। अब इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर को हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुछ प्रश्न है और उन प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर का लेखन किया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। और उसमें पहला प्रश्न है, क चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया। चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया। तो इसका उत्तर है, देखिए, चिड़िया के घोंसले को घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। प्रश्न है, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया। तो इसका उत्तर है, देखिए, इसका उत्तर है चिड़िया के घोंसले को घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। अब प्रश्न दूसरा हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, देखिए, ख। तो ख प्रश्न है और प्रश्न है, घोंसले ने अकड़ कर क्या कहा। प्रश्न है, घोंसले ने अकड़ कर क्या कहा। तो इसका उत्तर है, देखिए, घोंसले ने अकड़ कर कहा कि चिड़िया और उसके बच्चे उसके ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, प्रश्न को एक बार ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, घोंसले ने अकड़ कर क्या कहा। तो इसका उत्तर है, देखिए, घोंसले ने अकड़ कर कहा कि चिड़िया और उसके बच्चे उसके ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। घोंसले ने अकड़ कर कहा, क्या कहा। घोंसले ने अकड़ कर कहा कि चिड़िया और उसके बच्चे उसके ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। प्रश्न तीसरा है, देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा है, ग। चिड़िया ने घोंसले को
कैसे समझाया। प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न तीसरा है ग, चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया। तो इसका उत्तर है देखिए, चिड़िया ने घोंसले को समझाया कि उसने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है। यदि वह तिनकों को बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया। तो इसका उत्तर है देखिए, चिड़िया ने घोंसले को समझाया कि उसने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है। यदि वह तिनकों को बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर को हमें क्या करना है, समझ समझ कर लिखना है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया। तो इस प्रश्न का उत्तर है, चिड़िया ने घोंसले को समझाया कि उसने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है। यदि वह तिनकों को बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं घ। प्रश्न घ हम देखते हैं। ये प्रश्न जो है ये चौथा प्रश्न है। प्रश्न चौथा है घ, शक्ति किसमें है। प्रश्न है शक्ति किसमें है। तो इसका उत्तर है देखिए बच्चों, शक्ति इकट्ठा होने में है। प्रश्न है चौथा, शक्ति किसमें है। तो उत्तर है शक्ति इकट्ठा होने में है। और अंतिम और पांचवा प्रश्न है अंगा है, ये मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है। प्रश्न है पांचवा अंगा, मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है देखिए, मज़े से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है। मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है। प्रश्न है पांचवा। तो इसका उत्तर है मज़े से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है। अर्थात एकता होनी चाहिए। मज़े से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है। तो इस तरह से इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। पहला प्रश्न था हमारा, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया। तो इसका उत्तर आपने देखा कि चिड़िया के घोंसले को घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। प्रश्न दूसरा था, घोंसले ने अकड़कर क्या कहा। तो घोंसले ने अकड़कर कहा कि चिड़िया और उसके बच्चे उसके ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं। और प्रश्न तीसरा था, चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया। तो चिड़िया ने घोंसले को समझाया कि उसने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है। यदि वह तिनकों को बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। और प्रश्न चौथा है, शक्ति किसमें है। इसका उत्तर है शक्ति इकट्ठा होने में है। प्रश्न पांचवा, मज़े से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है मज़े से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से संगठन पार्ट 2 का दिए गए प्रश्नों का उत्तर लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का। नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 3 संगठन, इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा और उसका शेष प्रश्नोत्तर अब इस वीडियो में मैं आपको अवगत कराने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, सही
सही यदि है तो इस तरह से निशान लगाना है, या गलत है तो इस तरह से चिन्ह लगाना है। तो यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके उसमें सही या गलत का निशान हमें लगाना है। निशान द्वारा हमें यह सूचित करना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। तो पहला वाक्य है घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है। तो इसको ध्यान से आपने इस पाठ को पढ़ा। तो प्रश्न है घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है। तो ये जो प्रश्न है यह प्रश्न सही है। तो इसके आगे हम इस तरह से सही का निशान लगा देंगे। ये प्रश्न जो है ये सही है, इस तरह से इसके आगे हमें डिब्बा जो दिया रहेगा वहाँ लगाना है। प्रश्न दूसरा है, देखिए, चिड़िया गुस्से में ज़ोर से बोली। इसके आगे ऐसा डब्बा है, इस डिब्बे में आपको उत्तर लिखना है। ये पहला जो है ये सही है। तो दूसरा है चिड़िया गुस्से में ज़ोर से बोली। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है गलत है। तो गलत के लिए हमें इस तरह से निशान लगाना है, ये गलत है। प्रश्न तीसरा है। प्रश्न है अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप होता। वाक्य है, देखिए, अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप होता। ये कौन कह रहा है? ये चिड़िया कह रही है। तो ये वाक्य क्या है बच्चों? यह वाक्य जो है ये सही है। इस तरह से निशान लगाना है इस वाक्य के आगे। ये वाक्य जो है सही है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप ना होता। ये चिड़िया जो है घोंसले को कह रही है। प्रश्न चौथा है उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। यह भी वाक्य क्या है? सही है। जब चिड़िया ने उसे कहा कि अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप ना होता, तो उसके बाद से घोंसले ने उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। यह वाक्य जो है ये सही है। प्रश्न 5वां है, वाक्य नंबर 5वां है, या देखिए, वे सब फिर दुखी होकर रहने लगें। तो ये वाक्य जो है बच्चों ये गलत है। ये गलत का निशान इस तरह से हमें लगा देना है। यह वाक्य गलत है। तो पहला वाक्य देखिए, हम फिर से देखते हैं। घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है। यह पहला वाक्य सही है। चिड़िया गुस्से में ज़ोर से बोली, ये वाक्य गलत है। अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप होता, ये वाक्य सही है। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया, यह वाक्य सही है। वे सब फिर दुखी होकर रहने लगे, यह वाक्य क्या है? गलत है। तो इस तरह से आप इन वाक्यों को पढ़िए और पढ़ करके इसका लेखन करिए तथा इसमें सही वाक्य के आगे इस तरह से सही का निशान लगाना है और गलत वाक्य के आगे ऐसा गलत का निशान लगाना है। तो इसकी जानकारी आपको हो गई कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। पाठ 3 संगठन में देखिए, प्रश्न तीसरा है, सोचो और इसका उचित कारण बताओ। प्रश्न है, इसको आपको सोच करके इसका उचित कारण बताना है। तो प्रश्न देखिए क्या है, कोई पाठ तुम बार बार पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। प्रश्न है, कोई पाठ तुम बार बार पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो, क्यों? तो यहाँ इसके उत्तर में बच्चों देखो, मैंने 3 ऑप्शन यहाँ लिखा है इसका, और इन 3 ऑप्शन में से, इन 3 वाक्यों में से कोई एक सही उत्तर का चुनाव आपको करना है कि कोई पाठ आप पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, फिर भी उसको क्या है, भूल जाते हो। क्यों भूलते हो, उसका क्या कारण है, यही आपको सोच करके इसका उत्तर देना है। तो पहला वाक्य इसमें मैंने लिखा है, देखिए, टीवी देखते हुए बीच बीच में पढ़ाई करते हो। पहला वाक्य है, टीवी
देखते हुए बीच बीच में पढ़ाई करते हो, अर्थात आपका ध्यान टीवी में रहता है। दूसरा वाक्य है पाठ की एक एक पंक्ति याद करके पढ़ते हो। जब आप पढ़ते हो तो पाठ की प्रत्येक पंक्ति को याद करते हो। और तीसरा वाक्य है पाठ पढ़ते समय ध्यान पाठ में ना होकर कहीं और होता है। तो इन 3 वाक्यों में से आपको सोच करके उसका उचित कारण बताना है कि कोई पाठ तुम पढ़ते हो बार बार, परंतु क्या है उसको भूल जाते हो। तो इन 3 वाक्यों में से सटीक उत्तर में यही प्रश्न तीसरा ही दिखाई दे रहा है कि पाठ पढ़ते समय ध्यान पाठ में ना होकर कहीं और होता है आपका, इसलिए आप कोई भी पाठ बार बार पढ़ते हो और फिर भी उसको भूल जाते हो। तो इसका सही उत्तर होगा पाठ पढ़ते समय ध्यान पाठ में ना होकर कहीं और होता है आपका। तो इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से आप पढ़िए, और कोई पाठ तुम बार बार पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो, उसका उचित कारण आप ढूंढ लीजिए कि आपको याद क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं याद होता। इसका उत्तर देखिए, पाठ पढ़ते समय ध्यान पाठ में ना होकर कहीं और होता है, इसलिए आपकी पढ़ाई में आप उससे क्या होता भूल जाता है। कहने का कारण है कि आप किसी भी पाठ को पढ़िए तो उस पाठ को ध्यान से मन लगा करके पढ़िए, अपने ध्यान को भी उस पाठ में रखिए और अपने दिल और दिमाग से उस पाठ को पढ़िए, तो आपको वह याद हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। कोई पाठ तुम बार बार पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। इसमें 3 वाक्य मैंने लिखा है। टीवी देखते हुए बीच बीच में पढ़ाई करते हो, पाठ की एक एक पंक्ति याद करके पढ़ते हो। तीसरा है पाठ पढ़ते समय ध्यान पाठ में ना होकर कहीं और होता है। तो इसका उत्तर मैंने आपको वाक्य तीसरे को मैंने उत्तर बना दिया है, और इसी वाक्य का मैंने पुनः यहाँ लेखन किया है उत्तर के रूप में कि पाठ पढ़ते समय ध्यान पाठ में ना होकर कहीं और होता है, इसलिए आप क्या है पाठ को भूल जाते हो। के बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। ये देखिए प्रश्न 5वां है, चित्र देखकर पक्षियों को पहचानो और उनके नाम बताओ। तो ये देखिए चित्र आपको पुस्तक में दिया गया है, और ये देखिए इन पक्षियों को देख करके इनका चित्र हमें दिखाई दे रहा है और इनका नाम हमें बताना है। तो पहला पक्षी जो है वो बया है, दूसरे पे हंस है, और तीसरे पर जो है ये नीलकंठ है। ये पक्षी जो है ये नीलकंठ है। चौथे नंबर का ये पक्षी जो है ये काकातुआ इसको बोलते हैं। ये पक्षी जो है काकातुआ है, और 5वां पक्षी ये पेंगुइन है, और छठा ये जो पक्षी है इसका नाम सोहन चिड़िया इसे कहते हैं। फिर से देख लीजिए चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो पहला पक्षी है, पहला पक्षी जो है ये बया है, दूसरा हंस है, तीसरा नीलकंठ, चौथा काकातुआ और 5वां पेंगुइन, और छठा जो है ये सोहन चिड़िया है। इसी का नाम देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है, और बोर्ड पर आपको दिखाई देगा। पक्षियों का नाम ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, और चित्र में प्रश्न है कि चित्र देखकर पक्षियों को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो पक्षियों का चित्र आपने देखा। पहला चित्र जो है ये बया पक्षी का है, इसका नाम बया है। दूसरा चित्र जो है ये हंस का है, और तीसरा पक्षी जो है बच्चों उसका नाम नीलकंठ है, नीलकंठ पक्षी है, और चौथा चित्र जो है उसका नाम काकातुआ है। यह तोते के जैसे दिखाई देता है और इसका नाम काकातुआ है। और 5वां पक्षी पेंगुइन है।
ये बर्फ़ के बर्फीले प्रदेशों में रहता है, इसका नाम पेंगुइन है। और छठा पक्षी आपने जो देखा उसका नाम सोहन चिड़िया है। तो इस तरह से चित्र को देख करके पक्षियों का नाम लिखना है। पहला पक्षी बया, दूसरा हंस, तीसरा नीलकंठ, चौथा काकातुआ, पांचवा पेंगुइन और छठा सोहन चिड़िया है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप दिए गए प्रश्नों के प्रश्नोत्तर का लेखन करिए, वाचन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।